अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन थे वो हो गए, हुकूमतें अब बन रही हैं, धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं और इन तमाम तर फैसलों में जो एक अहम मामला है वो है पाकिस्तानियों का, ओवरसीज पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान में मईशत के चलने का, इकॉनमी के आगे बढ़ने का, पाकिस्तान में सरमायाकारी का। वो कब होगा, कैसे होगा और कौन करेगा, ये सवाल अभी $1 मिलियन बाकी है। क्योंकि जिस हुकूमत से पहले से पाकिस्तानी को खातिर खा राजी नहीं थे और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो नाराजगी पहले ही सामने थी, वो तमाम फैक्टर्स बहरहाल क्या इस हुकूमत के दौर में भी होंगे और ख़ास तौर पर रियल स्टेट के लिए पिछला 1.5-2 साल अच्छा नहीं रहा। और अब क्या नई हुकूमत जब आएगी, आगे IMF अगले महीने से काम स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में IMF के साथ मामला कंप्लीट हो रहे हैं, जून में बजट आ जाएगा और उसके बाद क्या रियल स्टेट में कोई खातिर खा बेहतरी है या नहीं है, या फिर इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं हुकूमत के मामलात के हवाले से और धांधली के, इसके किस तरह से असरात रियल स्टेट पर और ख़ास तौर पर बैरिया टाउन कराची पर पड़ेंगे। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली रजा, उनसे इस सिचुएशन पे बात करते हैं। जी, इलेक्शन 2024 अली हो गए, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, पता नहीं जीतने वाले हारे हैं कि हारने वाले जीत रहे हैं, ये तो एक लंबी बहस है। लेकिन असल मुद्दा जो है वो है पाकिस्तान में इस वक्त रियल स्टेट के बिजनेस का, जिसको पिछले 2 साल से बड़ा जबरदस्त किस्म का झटका लगा हुआ है। तो को अब बेहतरी की उम्मीद तवक्को की जा सकती थी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। मुसी भाई, इलेक्शन पर बड़ी उम्मीदें सभी लोगों ने लगाई हुई थी और अगर इलेक्शन तो खैर हो गए जैसे भी थे, अब उसको तो बदलाव नहीं किया जा सकता और हुकूमत 5 साल तक चलेगी या जितने भी साल तक चलेगी, अब इन्हीं हालातों में ही काम चलाना है। ऐसा नहीं मुमकिन कि हमारी ख्वाहिश पर या लोगों की ख्वाहिश पर चीज़ें चेंज हो जाएं और जो है वो आम इंतखाबात दोबारा आ जाएं या हुकूमत दोबारा बन जाए। अब जो होना था वो हो चुका है। अब क्या मामला है कि आपको यानी बहरिया टाउन की अगर सूरत हाल की बात करें या रियल स्टेट की, इन हालात में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और क्योंकि ओवरसीज़ को इन्वेस्टमेंट करनी है, सरमायाकारों को अब अपनी सरमायाकारी को आगे चलाना है। बहुत सारे सरमायाकार इमरान खान की हुकूमत से खुश नहीं होंगे, बहुत सारे PDM की हुकूमत से और बहुत सारे अभी से, लेकिन सब ने काम करना है। नहीं, लेकिन एक ओवरऑल देखें ना इम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि जब से इमरान खान की गवर्नमेंट जाने से तकरीबन 2 महीने पहले सिचुएशन डाउन आ रही थी, होना शुरू हो गई। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इनको रेवलेज, अच्छा मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा भी दी थी, इतनी भी नहीं होना चाहिए थे। टैक्सेस वगैरह भी छूट हुई, बहुत से मामला, उससे एकदम बूम हुआ। वो ऐसा बूम था कि लोग उसके ना, वो कहते हैं ना, गुब्बारे से निकल ही नहीं पा रहे, उस फ्रेम ऑफ माइंड से भी नहीं निकल पा रहे। तो वो तो नहीं लग रहा है कि वैसा कुछ होगा, लेकिन स्टेबिलिटी होगी। मुझे भाई, सरमायाकारों को ना सरमायाकारी करनी है और पैसे कमाने हैं। रियल स्टेट कंसल्टेंसी भी यही है। अब लोगों को, अब मैक्सिमम लोग इन हालात के आदी हो रहे हैं क्योंकि टेन्योर लंबा चलता जा रहा है ना। 2 साल बड़ा लंबा टाइम है। 2 साल 1 महीने होने को है कि हमारी मार्केट बैरिया टाउन की नीचे ही है, ऊपर नहीं है। लेकिन अब ऐसी पोजीशन यकीनन है कि लोग कीमतें कम पर नहीं बेच रहे। यानी आप किसी प्लॉट की बात करें, किसी विला की बात करें, घरों की बात करें, लोगों ने, यानी लोग कहते हैं यार पड़ा रहे, इससे कम हमने नहीं बेचना, लॉस ज्यादा है। दूसरी तरफ जो कुछ बायर्स हैं वो चांस डील वाली प्रॉपर्टी को बाय करने के चक्कर में हैं और कर भी रहे हैं। तो बहरिया टाउन की मार्केट में अब जो चलना है ना, देखें हुकूमत के बाद अब जो एक बजट, टैक्स कितना लगता है और एमनेस्टी मिलती है या नहीं मिलती, ये 3 चीजें बड़ी अहम है आने वाले दिनों में। और एमनेस्टी तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है एमनेस्टी का। हाँ, अगर एमनेस्टी नहीं मिलती तो फिर जो टैक्स रिलैक्स करना पड़ेगा ओवरसीज को, टैक्स मजीद देना पड़ेगा। नहीं, ओवरसीज वालों को जो FBR की गलती की वजह से, देखिए उनको मैं आपको बताता हूँ, जो पाकिस्तानी है ना, उनको 3% टैक्स देना पड़ता था। आप वो फाइलर और नॉन फाइलर, लेकिन अब क्या हुआ कि FBR में रिकॉर्ड अपडेशन ना होने की वजह से टैक्स देना पड़ा ज्यादा। ये भी बोझ है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं टैक्स ज्यादा क्यों दूं। हम उनको तरीकाकार बताते हैं कि आप पाकिस्तान में फाइलर हो,
तो आपको टैक्स पाकिस्तान वाला देना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं जब हम हैं पाकिस्तान में नहीं तो हम क्यों टैक्स देंगे या क्यों टैक्स फाइल करें, हम अपने मुल्क में भर रहे हैं टैक्स। एक तो ये पॉइंट भी साथ है, टैक्स रिलैक्स करना पड़ेगा पाकिस्तान यानी रियल स्टेट में लोग। हमने अब इन्हीं हालातों में आगे बढ़ना है। मैं बोलूँ जी कल को हालात बड़े अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शायद बुरे हालात जो दिन गुजर गए उनसे तो अच्छे ही हालात आने हैं, ये तो कंफर्म है। हम कीमतों को वो नहीं देख रहे कि अब मजीद नीचे है, अब नीचे वाली कोई कहानी नहीं है। आप नहीं, क्यों नहीं नीचे आएंगी? मतलब लोग सेल नहीं कर रहे, नहीं करनी सेल स्ट्रेट अवे। क्योंकि लोग पहले ही बड़ा लॉस था ना। देखिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था भाई। अब आप अगर लोग तो कहते हैं 1.5 करोड़ में विला मिलना चाहिए स्पोर्ट्स सिटी का, और 2 सालों से अभी तक कोई हमने 1 करोड़ या 50 लाख से 1.25 करोड़ तो पहले ही गिरा दिया, डिपेंड ऑन लोकेशन। अब लोग कहते हैं यार अली ये आखिरी कीमत है, इससे कम नहीं बेचना। बस इट मींस अब जब वो आखिरी कीमत है तो दूसरा भी कोई उससे कम नहीं बेच रहा। सही। अब ये कीमत ऊपर ही बढ़ेगी। मेरा ख्याल है अगले 2-3 महीनों में हम बिल्ड प्रॉपर्टी में बड़ा अच्छा रुझान देखेंगे बाइंग का, बिल्ड प्रॉपर्टी। मतलब हुकूमत IMF के मामला क्लियर होते, बजट आते, जून हो जाएगा। आप देखें ना जून को आने में भी 2-3 महीने बाकी, 4 महीने बाकी, मार्च 2 महीने तो IMF के हैं, अप्रैल में होना है अभी, अप्रैल में वो आ रहे हैं। तो मार्च जून तक मुकम्मल तौर पर चीजें कंट्रोल में आएंगी और लोगों को भी जो अभी अनसर्टेनिटी है ना। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि जो पाकिस्तान में लोकल खास तौर पे हो गए हैं कि वो है टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं रियल स्टेट इंडस्ट्री पे ओवरऑल जो है, और दूसरा ये है कि टैक्स की मद में चीज़ें बढ़ने जा रही हैं आगे। तो अगर ये टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो फिर तो सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। मुदस्सिर भाई काम बढ़े तो टैक्स दिए जा सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल कि आप टैक्स बढ़ाते जाएं एक जानिब से, दूसरी जानिब जो रियल स्टेट सेक्टर है वो तबाही के दाने पर है, तो फिर काम नहीं चलेगा। बट यस, अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली बैरियर टाउन की बात करें, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो विदाउट टैक्स हैं। शॉप्स, ऑफिसेज, लो कॉस्ट शॉप्स, अपार्टमेंट्स, विलास की बुकिंग, ये सारे विदाउट टैक्स हैं। आपको टैक्स 3 साल पे नहीं करना, जब तक आपको उसकी डिलीवरी नहीं मिलती या जब तक आप उनको अपने नाम पर पोजेशन के बाद तक नहीं करवाते तो उसका टैक्स नहीं देना। बट टैक्स का बढ़ना ये एक तरफ तो बुरा साइन है, लेकिन अगर काम चल पड़ता है तो ये भी इस पार्ट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। बट काम चलना ज़रूरी है, मार्केट चलना ज़रूरी है। अच्छा मुदस्सिर भाई, इलेक्शन को आपने कवर किया, हुकूमत बनने के मराहिल में है और अगले हफ्ते तक ये सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी होंगी, 15 दिन तक। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि हुकूमत आ गई, किसी की भी आ रही है, जिसकी भी आ रही है, वो PDM 2 कहें, वो जो भी बोले, लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, जो पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, जो ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि अब हमने पाकिस्तान को एक सीधी राह पे चलाना है, मईशत को हमने फुल बढ़ावा देना है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या खबर है? आप उल्टे मेरे से सवाल कर रहे हैं। हाँ, इस दफा आपसे। अच्छा, मेरा ये जाती राय है, और आप ना थोड़ा सा पिछले 6 महीने देखें, जो निगरान हुकूमतें हैं उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल किया जी, जब एकदम से फैल गई थी उन चीज़ों को समेटा जी। अब यही चाहा जा रहा था कि पाकिस्तान में इकोनॉमी की सिचुएशन बेहतर हो, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, पाकिस्तान में ना स्टेबिलिटी लाई जाए। ठीक है, अब वो स्टेक होल्डर्स डिफरेंट हो। अब मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने प्लान ये किया ना, उन्होंने ये किया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ना हो, लेकिन मुल्क का निज़ाम फ्री एंड फेयर चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को तकसीम इस तरह से किया जाए। ठीक है, जहाँ तक मेरी ज़ाती ख्याल है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, आपको पता है ये बड़ा अहम होता है हमेशा से, यहाँ पर चीज़ें कंट्रोल कर ली गई हैं बहुत हद तक। इकोनॉमी के मामला बहुत बेहतर हो चुके हैं। अप्रैल के जो जायज़ा के मामला IMF के साथ वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, मेरी इत्तलात है। ये नहीं होगा कि कम हो जाएगी कीमत, ये महंगाई है, ये कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। वो जो एकदम अनसर्टेनिटी है ना कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगी, और बैंकों का जो एकदम परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। आप स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, वो चीज़ों में बेहतरी है, डॉलर की कीमत कम हो रही है, गोल्ड की कीमत कंट्रोल में है। ये चीज़ें अगर कंट्रोल, 3 तो 4 चीज़ें होती हैं ना। नहीं मुझसे भाई अभी तो ये अगर हो गया, अगर प्लान है मईशत बेहतरी का, हाँ, अगर मईशत बेहतर होगी तो रुपया मुस्तहकम होगा। जी जी बिल्कुल। और फिर आम पब्लिक में
ट्रस्ट आएगा। जब ट्रस्ट आएगा तो फिर उस वो ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के की लिए तरफ बढ़ेंगे। उस ट्रस्ट के लिए कम से कम 5 से 6 महीने चाहिए हैं। ओके, मुश्किल फैसले होंगे, कीमतें बढ़ेंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े सर्कुलर डेट हैं, बड़े बड़े कर्जे हैं जो आम आदमी से लिए जाएंगे, लेकिन चीजें और उन मुश्किल फैसलों के बाद अगर अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे हुकूमतें अपने जेब भरने से पेट भरने की बजाय कौम पर फोकस हुआ तो ये मुश्किल फैसलों के बाद भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये तो प्लान यही- करने वालों ने तो ये प्लान कर रखा है। और इन तमाम चीज़ों का जो एंड रिजल्ट होगा वो हर कारोबारी ग्रो भी करेगा और हर- बढ़ेगा भी, और यकीनन हमारा रियल स्टेट और बैरियर टाउन। लेकिन उसके साथ ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि रियलिस्टिक होके चीज़ों को देखा जाएगा। ये जो है ना, कोई आएगा तो 300 यूनिट और 200 यूनिट और ये फ्री और वो फ्री, ये सारे इंतखाबी नारे थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आवाम ने पैसे देने हैं, गैस की कीमतों के ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, ऐसे ही बिजली की कीमतों के ज़्यादा देने हैं, हमने टैक्सेस की मद में हर चीज़ पैसे ज़्यादा देने हैं, ये तो बात क्लियर है। लेकिन वो जो कारोबार के अंदर असल चीज़ होती है आमदन का बढ़ाया जाना, जी, वो आमदन बढ़ेगी तो ये पैसे तो ज्यादा चीजें- फील नहीं आते। नहीं, वो फिर मार्केट में आएगी ना जी सर्कुलेशन, बिल्कुल ऐसे फिर ही। वो जब आमदन बढ़ेगी तो फिर चाहे वो प्लॉट बेचें, चाहे वो टेलीविजन बिल्कुल बेचें, ऐसे चाहे वो तो- घर बेचें, मर्जी बेचें, तो ये मामला तो सेल्स का मेरा और भी ये आमदन ख्याल। का बढ़ना बड़ा जरूरी है ना। सवाल जवाब का सेशन जनाब दोनों तरह से मेरे से अली मैं एक दूसरे से सवाल आज कर रहे थे इलेक्शन के बाद की। आपकी राय क्या है, आप जरूर बताइए। और इलेक्शन के बाद क्या पाकिस्तान में हालात कैसे बनने जा रहे हैं, खासतौर पर रियल स्टेट के हवाले से अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नंबर आ रहा है नीचे, अली रजा का, दानियल नकवी का, और मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।